नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये मामला जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं काफी चर्चा में है, लखनऊ आशियाना सोसाइटी का है, जिन्हें अभियुक्त बताया जा रहा है वो है अभय सिंह गंगवार। लेकिन बताया जा रहा है सिर्फ अभय सिंह, ताकि इस मामले को ठाकुर बनाम दलित बनाया जा सके। पूरे मामले की बात करें तो विनीत रावत, जो कि मोमोज डिलीवरी करने उनके घर गया था, अभय सिंह गंगवार घर पर नहीं थे, उनके भाई पान खा रहे थे, उसका छींटा उसके बाइक पर जा गिरा। इसकी वजह से उसने गाली देना शुरू कर दी। फिर उसने आरोप लगाया कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरे से सामान नहीं लिया गया। जब अभय सिंह आए तो उन्होंने कहा कि अगर उसके टी शर्ट पर पड़ा है, जैसा कि उसने ये भी आरोप लगाया कि उनके टी शर्ट के ऊपर थूक दिया, तो मैं नई खरीद कर दूंगा। अब दलित होने की वजह से जो आरोप लगाया गया, उनके घर में जो काम करने वाली है उसका नाम है आरती रावत, वो खुद दलित समाज से आती है। उसका भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो बोलती नजर आती है कि मेरे को परिवार के जैसा ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये मामला जाति से जोड़ दिया। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले की सेटलमेंट होगी जब आप 2 लाख रुपए देंगे। तो SC/ST एक्ट जो पूरी तरह से वसूली एक्ट बन गया, क्योंकि इतने मजबूत बना दिए गए। आपको पता है 1999 में SC/ST एक्ट आया, तभी केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी। जब इसको मजबूत किया गया तब तो पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का कितना बैलेंस जजमेंट था कि अगर कोई भी मामला इस तरह का सामने आता है तो पहले जांच फिर कार्रवाई, लेकिन यहां पहले गिरफ्तारी, 6 महीने के बाद उसके ऊपर सुनवाई होगी। और उसमें इस तरह के क्लॉज डाल दिए गए कि जो जांच अधिकारी होंगे वो भी दलित समाज से होंगे। तो इतना इस कानून का मिसयूज हो रहा है। कई जगह लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ गई, कई लोगों के घर जमीन भी बिक गए। कई ऐसे भी मामले सामने आए जहां जिसको बुरी तरह से पीटा जाता है, उसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस उल्टा उसी को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। तो आखिर चल क्या रहा है? किसी भी नेता को उठाकर आप देखें तो सुबह से शाम तक संविधान की दुहाई देता है। क्या वो संविधान समानता की बात नहीं करता? तो फिर यहां समानता रह कहां जाती है? रही बात मीडिया की, तो ग्रुप्स देकर तय करता है कि कहां अपराध है, कहां अपराध नहीं बनता। अब अभय सिंह गंगवार यानी कि बरेली साइड के होंगे, कुर्मी जाति के होंगे, जो कि OBC में आते हैं, उनको ठाकुर पेश किया गया ताकि ठाकुर बनाम दलित बनाया जाए और हाय तौबा मचाया जाए, जैसा कि अब तक होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि जब 2 लोग पहले से परिचित नहीं है, वहां इस तरह का मामला नहीं बनता। ये तो किसी को नहीं पता। डिलीवरी बॉय कोई भी हो सकता था, कोई ठाकुर भी हो सकता था, ब्राह्मण भी हो सकता था, लेकिन वहां भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और ऊपर से दबाव बनाया जाता है। वो दबाव किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए। ये तो रहा जोमेटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी। दूसरा अग्निवीर से जुड़ा हुआ है। अग्निवीर के बाद जो प्रदर्शन हुए, पहली बात, आज जितनी घोषणाएं हो रही है, इन घोषणाओं के साथ पहले सरकार को आना चाहिए था। आज बड़ा सिंपल सा सवाल है, जब अग्निवीर में सब कुछ ठीक है तो इतने बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? घोषणा सरकार ने किया, आज उसे समझा रहे हैं आर्मी के ऑफिसर। अब सरकार क्यों भग गई? मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर 4 साल पूरा कर लेते हैं उनको हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। पहले प्राथमिकता की बात थी, अब हो रहा है कि हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उसमें तो ऑप्शनल था, बात प्रेफरेंस की थी। इस तरह से नहीं बोला गया था कि हम उनको नौकरी देंगे ही देंगे।
लेकिन अब जो इन्होंने घोषणा की, अभी और भी घोषणाएं होनी है। तो ये सारी घोषणाएं पहले क्यों नहीं हो गई? क्या ट्रेन जलने का इंतजार किया जा रहा था? अब जो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले हैं, कभी भी एक पहलू की बात नहीं करते और लोगों को चाहते हैं कि कैसे भी किसी ना किसी तरीके से उलझा कर रखे। अब एक आईटी सेल का दिहाड़ी है, ये कल बोल रहा था कि गद्दार विपक्षी पार्टी अग्निवीर का विरोध कर रही है, इसका मतलब वो देश हित में लिया गया फैसला है, तो गद्दार विपक्षी पार्टी है। तो दूसरी तरफ यही आईटी सेल वाले एएमयू को गद्दार बताना नहीं छोड़ते। एएमयू का इतिहास किसको नहीं पता? एक व्यक्ति को छोड़कर, नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके लिए तो देशभक्त संस्थान है। अब एएमयू अग्निपथ के समर्थन में आ गया है, वहां पे नारे लगाए गए। जिस एएमयू में कई बार देश विरोधी नारे लगाए गए, वो लोग अग्निपथ का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर ये पूरा मामला क्या है? वैसे तो बताया जाता है कि जो भी विपक्षी है, देशद्रोही है, वो मोदी सरकार का विरोध करते हैं। इसका मतलब मोदी जी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, अब तो वो समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में क्या बोला जाए? जब लोगों के विरोध को देखकर तय करना है कि आपने क्या करना है, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? मैंने कल भी जिक्र किया था, एक सरकारी पत्रकार है अमन चोपड़ा, वो ओवैसी के बयान का हवाला दे रहे थे कि अगर ओवैसी विरोध कर रहे हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि देश के लिए अग्निवीर कितना जरूरी है। तो फिर तो एएमयू के लोग समर्थन कर रहे हैं। इसके बारे में इन लोगों का क्या स्टैंड होगा? इसके बारे में भी इन्हें अपना स्टैंड रखना चाहिए। दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। जब बातें होंगी तो सबकी होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ये राइट के वामपंथी, ये जो आईटी सेल या इस तरह से जुड़े हुए जो भी है, ये सब राइट के वामपंथी बन गया, जो कभी भी पूरी बात नहीं बताते। और इनके अंध समर्थक, उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम चुप रह जाएंगे, तो गलत ऑटोमेटिक एक दिन सही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत गलत होता है। अब जो ये लोग घोषणा कर रहे हैं, ये काम इन लोगों ने शुरू में कर दी होती, प्लानिंग के साथ की होती। अब ये भी बताया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से थी। तो जब ये सारी प्लानिंग पहले से थी, तो आपने एक साथ ही क्यों नहीं घोषणा कर दी? किस बात का आप इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अराजकता बढ़े? आखिर हर फैसले में ऐसा क्यों होता है? आप क्यों प्रयास नहीं करते हैं कि पहले से नोटिफिकेशन जारी करें, लोगों से विचार विमर्श करें? आप क्या है कि किसी चीज की घोषणा कर देते हैं, जब अराजकता होती है वहां पर आप बैकफुट पर आते हैं और फिर उनकी मांगे सुनने लगते हैं। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा स्थिति आ जाता है कि अपने लिए खुद के फैसले को भी वापस कर लेते हैं। लेकिन जब कोई फैसला लेते हैं तो ये लोगों के हित में होता है, जब उसी फैसले को वापस कर लेते हैं तो देश हित में होता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल